भगवान ने उपासना को परिपक्व करने के लिए बताया। पवित्र भूमि में पवित्र आसन में बैठ करके, आसन समान होना चाहिए, मेरुदंड सीधी होनी चाहिए, शरीर चंचलता रहित होना चाहिए। फिर आप चाहे नाम ध्यान में हो या रूप ध्यान में हो या मानसिक सेवा में हो, तब पहले शरीर को स्थित करो, मन को एकाग्र करो और पवित्र स्थान में बैठ करके, न ऊंचा न नीचा, सम होना चाहिए। आगे प्रभु कह रहे, तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योग मात्म विशुद्धये। आसन पर उपासक बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं से रहित करे, मन को एकाग्र करे और अंतःकरण हमारा पवित्र हो रहा है ऐसा चिंतन करते हुए, जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, रूप मिला है, उसमें तन्मय होने की चेष्टा कीजिए। प्रारंभ में ऐसा ही हर उपासक करता है। आगे चलकर ये तन्मयता उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, क्रियारत या निष्क्रिय, सब अवस्थाओं में अपने आराध्य देव के ध्यान में ही मगन रहता है। एक सेकेंड के लिए भी कभी अपने आराध्य देव का ध्यान नहीं छूटता है। उपासना की परिपक्व अवस्था में ऐसा भाव होता है, ऐसी स्थिति होती है कि भारी से भारी भीड़ में व्यवहार के कार्यों में रत होते हुए भी एक क्षण के लिए भी अपने प्रीतम का ध्यान नहीं छूटता है। यह आया भजन से, सेवा से, प्रभु की शरणागति से, प्रभु की आराधना से। उपविश्य, आसन पर, आसन में ही बैठे, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, ये बहुत लाभदायक है। बिना ब्रह्मचर्य के कोई दो आसनों पे तो बैठ ही नहीं सकता। सिद्धासन और पद्मासन, इनकी पहली बैठने की पद्धति में 48 मिनट रखा जाता है, 2 घड़ी, और पूर्णता की तरफ गति रखने पर 3 घंटे, बिना हिले डुले, बिना किसी तरह की चंचलता किए, शांत भाव से पद्मासन लगा के। गुरु कृपा से इसका पूर्वाभ्यास हुआ है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर हितधाम तक, जब तक किडनी पूरी ऐसी अवस्था में नहीं आ गई कि अब बस नहीं रहा, तब तक 4-4 घंटे ऐसे पसीना से लथपथ शरीर, फिर अद्भुत शीतलता, मंत्राकार वृत्ति, शरीर शून्य हो गया, शरीर की स्मृति भी धीरे धीरे लोप होने लगी। ऐसा होता है। आपको भी समय मिले तो 24 घंटे में कम से कम 48 मिनट बैठने का, ये ब्रह्मचर्य में बहुत सहायक है। शरीर में अब कोई पूर्व प्रारब्धवश असाध्य रोग प्रकट हो जाए कर्मफल भुगाने के लिए, वो बात तो अलग है। अन्यथा आसनों पर बैठने वाले उपासक को, जैसे गांठ में दर्द है, कमर में दर्द है, या और भी ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, शुगर है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा रक्त का शोधन होता है आसन से, पूर्ण पवित्र रक्त हो जाता है। जो आसनों पर बैठता है वो ज्यादा पा भी नहीं सकता भोजन, उचित आहार करेगा, उसको नींद भी उचित ही आएगी, क्योंकि इतनी ऊर्जा शक्ति पैदा हो जाती है कि वो उसे लेटने नहीं देती। थोड़ी देर विश्राम में लगता, बहुत विश्राम हो गया। ये आसनों का प्रभाव होता है, देखा है इस आसन के प्रभाव को। और सिद्धासन तो पद्मासन से भी श्रेष्ठ है। इस सिद्धासन पर वही बैठ सकता है जो ब्रह्मचारी, पहचान नहीं, बैठ ही नहीं सकता। एड़ी, गुदादार और मूत्रेंद्री के बीच के स्थान में होती है बाएं पैर की एड़ी, और दाहिने पैर की
पूरी पोजीशन ऊपर मूत्रेंदी के ही होती है, पूरा मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, हाथ ऐसे रखे हुए, रख दिया 3 घंटे हिलना ही नहीं। पूरा शरीर 40 मिनट के बाद भीषण दर्द होता है, जिसका अभ्यास परिपक्व नहीं हो। वो दर्द केवल भगवद आश्रित और ब्रह्मचारी सह सकता है, दूसरा नहीं। आप करके देख लो, पद्मासन करके 48 मिनट घड़ी के देखे हुए, अगर आप ठीक संयम से हैं तो आप सह जाएंगे, अन्यथा नहीं। ये आसन हर जवान साधक को आवश्यक है, चाहे प्रेम मार्ग के हो। परमानंद दास जी आश्रम में ही बैठे समाधिस्थ थे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने जब विश्राम घाट से दर्शन किया, यमुना जी के पावन पुलिन पर बैठे हुए शांत एकांत आसन पर बैठे हुए सदगुरुदेव भगवान को भी देखा है। अगर आप कुछ क्षण आसन पर बैठे हैं तो आपको खुद आनंद की अनुभूति होगी। पर आसन पे वही बैठ सकता है जो संयमी है, ध्यान रखना। अगर ब्रह्मचर्य आप क्षय करते हैं और आसनों पर बैठ गए तो बीमार होना शुरू हो जाएंगे। ये साधारण आसन नहीं, ये यौगिक आसन है, उनके लिए है जो एकदम भगवत मार्ग में लक्ष्य भेद करने के लिए कमर कस ली है। ये विषयी पुरुषों की सामर्थ्य नहीं है। ऐसा प्राणवायु का शोधन अपने आप हो जाता है शांत, तो प्राणवायु धीरे धीरे शमन होने लगती है। अधिक से अधिक मंत्र श्वास खींचते हुए श्वास छोड़ते हुए, ये बहुत आनंद का विषय है। तुम्हें कैसे बताएं, अभी तो विषय आनंद से तुम छूटे नहीं ना, इसलिए भगवतानंद का आपको अनुभव नहीं है। भोगी पुरुष वैराग्य में क्या आनंद क्या जान पावेगा। वैराग्य में जो आनंद चक्रवर्ती सम्राट को भी नहीं है। फिर अनुराग की तो बात ही जाने दो। राग त्यागी वैरागी जिस सुख का अनुभव करता है वो सम्राट को भी नहीं है। और जो वैराग्य के ऊपर अनुराग में स्थित है, 14 भुवनों का स्वामी होने पर भी उसको सुख नहीं मिलेगा जो अनुरागी को सुख मिलता है। एक क्षण में जो भगवत प्रेमी महात्मा को सुख मिलता है तो उसके एक क्षण के सुख के समान सोचो। ऐसे ही महापुरुष के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहे सकल मिल जो सुख लव सत्संग। लव मात्र के समय में यदि ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए तो उसके सामने स्वर्ग और मोक्ष क्या, फिर उस महात्मा को कितना सुख होगा अभी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि विषयानंद ही आपका लक्ष्य है। जिस समय भगवदानंद होगा तो उसकी पहचान है, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जिसको भगवत प्राप्ति की लगन लग जाती है तो ब्रह्मा आदि के भोग भी उसे विषवत लगने लगते हैं। अगर आप ऐसा नहीं बैठ पाते तो एक सुखासन है, पलथी मार के जिसे कहते हैं, ये तो सब कोई बैठ सकता है। पर सावधानी भगवान इसमें कह रहे हैं कि आसन में बैठने पर हिलना डुलना चेष्टाएं करना ये फिर नहीं होना। एकाग्रता के लिए इसकी आवश्यकता है। मान लो कहीं खुजली हो रही तो चुपचाप शांत रहो, वहां से मन हटाओ। ये त्वगेंद्री का विषय है। त्वगेंद्री का विषय है, आपको घसीटेगा, यहां खुजला रहा है, यहां खुजला रहा है, शांत एकदम बैठो। वो खुजलाहट हो रही बस शांत, हिलना नहीं, शांत। इससे आपका मन शासन में आ जाएगा, इससे इंद्रियां आपके शासन में आ जाएंगी। अभी आप इंद्रिय और मन के शासन में हैं। आसन में बैठे, सुखासन में यदि जीवन संयम में नहीं रहा तो ये जो कफ वात पित्त है, यही तीनों शरीर के प्रधान क्षेत्र है। आयुर्वेद में इन्हीं तीनों का उपचार, बड़े बड़े रोग इसी से होते हैं। और कफ वात पित्त तीनों का संयमन हो जाता है आसन में बैठने वाले का। ये बता रहे तीनों काल गंगा जी का स्नान होता था, प्रातः और फिर 9 बजे और फिर शाम के 4 बजे, और जटाओं सहित होता था। कभी स्वेटर नहीं, कभी कंबल नहीं, लेकिन कभी जुकाम नहीं हुआ, कभी बुखार नहीं आया मुझे 10वें वर्ष। भोजन की भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं, ऐसा चाय आदि तो पूछो ही मत ही कि भाई बाल भोग हो रहा है, शयन भोग हो रहा है, नहीं। कभी 2-2 दिन बाद कभी कुछ मिल गया, ऐसा कभी ऐसा नहीं महसूस कि कमजोर हो रहा हूं,
कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं थकित हो रहा हूं, उत्साह उसका कारण आसनों पे बैठना, निरंतर मंत्राकार वृत्ति करना। तो ये सब कुछ समझ में ही नहीं आता था कि ये कोई कमजोरी, प्राण पुष्ट होते हैं, बलवान होते हैं, भागवती की ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। साधु दबी हुई आग होता है, जैसे ऊपर से राख से ढकी हुई आग हो, उसे खिलवाड़ मत समझो। अगर ऊपर की राख हट जाए तो भस्म कर दे। तो इसीलिए तो जब गृहस्थ जन, सांसारिक जन उनके समीप जाते हैं तो उनके पाप भस्म होते हैं, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनकी आज्ञा के पालन करने की वृत्ति यदि आ जाए तो भगवत प्राप्ति कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके सानिध्य से तुम्हारे कर्म तुम्हें बाधा नहीं पहुंचा पाएंगे। वो स्वयं ऐसा स्वयं प्रकाश जागृत हो जाता है, कुछ प्रकाश में तुम्हारे अशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। दरस परस अघनाश, बास निज संग करो दिन। जहां हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो तो जान लेना किसी भगवत प्रेमी महात्मा का वचन आकर के आपके हृदय के अशुभों का नाश कर दिया है। तभी ये बात आती है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। निश्चित समझो, आसन में कुछ समय बैठने का तो सबको अभ्यास करना चाहिए, इससे बहुत जल्दी निरोग हो गए। असाध्य रोग आना, असाध्य रोग से ग्रसित होना एक अलग बात है। ऋतु परिवर्तन से रोग आना कभी कभी ठीक, ऐसा हो सकता है, लेकिन परेशान होना, दुखी होना, दिनचर्या छूट जाना, भजन ना होना, ये लक्षण है शरीर पोषी के। जो शरीर रागी है, केवल शरीर सुख के लिए, चाहे वो वैराग्य में चाहे गृहस्थ, केवल शरीर सुख के लिए जी रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हें कैसे बताए? 102 में परिक्रमा भी की है, परिक्रमा नहीं रुकी। जब चेक किया करके लौट करके मुरारी ने की क्या, तो 102 बुखार, कोई नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। रोज कष्ट में ही है, जुखाम ये वो सब। अपनी दिनचर्या ठीक 1:30 बजे उठना, इसके साथ व्यवहार प्रेम का नहीं करना, प्रियालाल के साथ प्रेम का व्यवहार करना है। ठीक दिन, ये जड़ वस्तु है शरीर, इससे वैसे ही व्यवहार करना है जिससे हमारा काम बन जाए। अगर इससे प्रेम करोगे तो दुर्गति करवा देगा। ये जो ढांचा है, इससे राग करोगे दुर्गति हो जाएगी। इससे ठीक वैराग्य पूर्वक व्यवहार करो, उचित भोजन, उचित वस्त्र, उचित व्यवहार, और दिनचर्या कड़ाई से इससे करवाओ। हम नहीं उठ पाएंगे 4 बजे, तो अब आपने सब बिगाड़ दिया, परमार्थ का सिद्धांत ही बिगाड़ दिया। हम नहीं उठ पाएंगे मतलब आप शरीर को बोल रहे हो मैं लेकर के, अब क्या परमार्थ के पथिक हो? शरीर को 4 बजे उठाना है, हाँ उठाना है। प्रत्येक साधु महात्माओं के जीवन चरित्र को देखो, अपनी दिनचर्या को भगवान के कहने पर भी नहीं छोड़ा।